सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 17 तारीख मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट और आयुक्त के नेतृत्व में इंदिरा नगर समेत कुछ इलाकों में आवेदन के फॉर्म बांटे गए हैं। गिरजेशन इस समय मौजूद वनबुलपुरा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को लेकर आवेदन प्रक्रिया के तहत जो फॉर्म बांटे जा रहे हैं उस संबंध में यहाँ के लोगों का क्या कहना है और रमजान और ईद साथ ही आवेदन प्रक्रिया किस तरह यहाँ के लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण बन चुका है, इस संबंध में उनसे बात करते हैं। क्या है अभी मामला, किस तरह तैयारी चल रही है, त्योहार और आवेदन प्रक्रिया किस तरह चुनौतीपूर्ण बन चुका है? इस टाइम तो बड़ी दिक्कत में जान आ गई है कि आवेदन को देखें या ईद को देखें या बच्चों को देखें, पढ़ाई को देखें, किस चीज़ को देखें, बड़ी संकट में जान आ गई है पब्लिक की। मेरा मानना यह है कि मैं प्रशासन से और यहाँ की सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ की सरकार इतना ही अगर जनता के बारे में सोचे कि इतनी बेघर हो जाएगी जनता तो कहाँ जाएगी, तो इसलिए इनका कहीं ना कहीं पुनर्वास करना चाहिए जनता को। यहाँ की सरकार को ये सोचना चाहिए कि यहाँ की जनता का पुनर्वास करे और उनके बारे में सोचे। हम विकास से मुंह नहीं फेर रहे हैं, विकास करो शहर का, लेकिन विनाश भी मत करो किसी शहर का। ये तो विनाश की तरफ जा रहा है, विकास की तरफ थोड़ी जा रहा है शहर। जैसे कि आपने बोला कि पुनर्वास, गवर्नमेंट की ओर से पुनर्वास करने के लिए ही ये आवेदन प्रक्रिया की जा रही है। अब उसमें से माना कि अगर 20% या 25% लोगों को घर मिल गए, बाकी लोगों का क्या होगा? सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादातर लोग बेघर हो जाएंगे यहाँ, उन लोगों का क्या होगा? ये कहना है सरकार से मेरा। अगर चाहिए तो सबका एक तरफ से पुनर्वास करें, जो लोग यहाँ रहते हैं उनका पुनर्वास करें, सरकार से अपील है हमारा ये बस। आवेदन प्रक्रियाएं के फॉर्म बांटे जा रहे हैं और किस तरह की अभी क्षेत्र में तैयारी चल रही है, यहाँ के क्षेत्र में क्या माहौल है, क्या लोगों में खुशी का माहौल है? देखिए, खुशी तो जैसे हम लोगों के बीच से नदारत हो चुकी है, क्योंकि खुशी कहाँ है, मायूसी और गम के अलावा कुछ नहीं दिखता। आवेदन बढ़ रहे हैं, आवेदन प्रक्रिया चल रही है और गवर्नमेंट ने, सरकार ने, राज्य सरकार ने ये भी कहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए जाएंगे। लेकिन मेरी अधिकारीगण से एक ये अपील है कि कोई ऐसी शर्त ना रखें। यहाँ की गरीब जनता और अशिक्षित जनता और गरीब जनता वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर सकती जितने डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं, इसलिए एक नॉर्मली तरीके से उन्हें फार्म दिए जाएं। और सवाल इस बात का है कि फार्म तो दे रहे हैं लेकिन उजड़ने का हमें जो है बेहद अफसोस है, क्योंकि यहाँ से सारी ज़िंदगी हमारी यहीं बीत गई और जवानी से लेके बुढ़ापा तक यहीं हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें लेके हम कहाँ जाएंगे? दर बदर फिरेंगे। और इधर ईद की सिर पे खुशी थी, लेकिन वो मायूसी और गम में ऐसी डूब चुकी है कि ईद नाम से तो अब पता ही नहीं चल रहा कि ईद आई है या नहीं आई है। क्योंकि बच्चों की सूरत देखते हैं तो हमें रोना आता है, क्योंकि छत सर से गायब होने का डर है। और भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो वो तो माननी ही होगा, लेकिन साथ साथ इसकी ये है कि राज्य सरकार हमारे साथ नरमी से पेश आए और इन डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी कसौटी कम करी जाए। पिछले साल के रमजान के त्यौहार और इस बार रमजान का त्यौहार क्या? देखिए, पिछले साल का रमजान और इस रमजान में तो काफी अंतर है। ये समझ लिए, पिछले साल तो ये मालूम था कि यहाँ के रेलवे अपनी कार्रवाई कर रही है और राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन पिछले साल खुशी और उल्लास का माहौल था। लेकिन अब के तो उल्लास जैसे गायब हो चुका है बिल्कुल। अब के तो कोई मतलब ही नहीं उठता, बस नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से रो रो के दुआ कर रहे हैं। अपनी एक पुरानी परंपराओं को निभा रहे, त्योहार सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। ना, त्योहार तो सेलिब्रेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा गम सिर पे रखा है। पूरी आबादी उजड़ने को तैयार है, साथ में घरों की छतें उजड़ने को तैयार हैं और साथ में रोजी रोजगार उजड़ने को तैयार है, बच्चों की शिक्षा उजड़ने को तैयार है। तो ऐसे में सेलिब्रेट कहाँ करेंगे? क्षेत्र में कैसा माहौल अभी आप देखते हैं? क्षेत्र में तो सर इस वक्त गमगीन माहौल है, चाहे त्यौहार हो चाहे बच्चों की शिक्षा हो। मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं।
इधर से जब से ये आवेदन का मामला सुना है कि इस तरीके से आवेदन करना है या ये सरकार द्वारा बीएलओ वगैरह घर घर आएंगे, तो मेरे बच्चे हर दिन मुझसे यही सवाल करते हैं, पापा अब आगे हमारी पढ़ाई का क्या होगा। तो मैं भी गमगीन उसमें आ जाता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे घर के अंदर एक मातम सा हो गया कि इधर बच्चों की पढ़ाई, 4 बच्चे पढ़ना कम नहीं होते हैं। 2 बड़ी बेटियां हैं जो अपनी इंटर करने की तैयारियां कर रही हैं या ऊपर की तैयारियां कर रही हैं, उनकी दिक्कत है। अब वो यही आए दिन मुझसे सवाल करती हैं, पापा अब हमारी पढ़ाई का क्या होगा। तो मेरा उनसे यही कहना होता है, बेटा जो रब चाहेगा वही होगा, बाकी जो सरकार चाहेगी वो होगा। इसी तरीके से हम अपने बच्चों को दिलासा देते हैं। अब रही बात त्यौहार की, त्यौहार का मामला ऐसा है कि जब हम खुश होंगे तभी तो त्यौहार मना पाएंगे। अब हमारे बच्चे एक साइड स्कूल की शिक्षा को लेकर के परेशान, मैं बच्चों को लेकर के परेशान, त्यौहार को लेकर के परेशान, तो मैं त्यौहार कैसे मनाऊं? मैं घर बचाऊं या त्यौहार मनाऊं? अगर त्यौहार मनाता हूं तो मेरा घर जाने की कगार पे है। इन्होंने कॉमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए, मेरा कारोबार बंद हो गया। मेरा कारोबार क्या था, एक छोटा सा चाट का कारोबार था जिसको लेकर के मैं इस वक्त बंद पड़ा हूँ, क्योंकि जब तक कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेंगे मैं अपने घर में खाना पूर्ति नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊं? उधार में आज के दौर में किसी से मांग नहीं सकता। तो लिहाजा मेरा यही कहना है, सरकार से भी और जितने भी अहदेदारान बड़े लोग आते हैं उनसे ही मेरी यही दरख्वास्त है कि जैसा हो, जहाँ तक हो, संयम रखें और हमें भी संयम बरतने की वो दें, सलाह दें। तो अभी आवेदन प्रक्रिया के बीच रमज़ान का त्यौहार चल रहा है और ईद आने वाली है, क्या है अभी मामला? रमज़ान का त्यौहार, ईद, ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, साल में एक बार आता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं हमारे छोटे बच्चों का बड़ा वो रहता है। अब बड़े वाले जो हैं छोटे बच्चों को देख के खुश होते हैं, ईद मिलते हैं, सब गले मिलते हैं। लेकिन इस दफ़ा ईद मिलना तो बहुत बड़ी रहा है, कहीं घर के अंदर बैठना भी हम लोगों का एक दुश्वार है। एक मरने के जैसा सामान हो रहा है कि अभी ईद के बाद तो ऐसा लगता है यहाँ पे इतने लोग बीमार हो चुके हैं, पता नहीं क्या हो लो। ये सबसे बड़ा दोष जो है ये आने वाली जो पहले सरकारें थीं ये उनका है। उन्होंने यहाँ आके कहा मलील बस्ती घोषित कर दिया गया है, कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ पर बोर्ड लिए चले गए मुसलमानों के, और ये अपने मज़े में मस्त रहे और हम लोगों को चक्की के पार्ट में पीस दिया। अब नई सरकार आई है तो वो अपने विकास की बात करती है, विकास कर रही, तो विकास के साथ साथ पब्लिक का भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि कुछ विकास हो तो कुछ पब्लिक के लिए भी कुछ सहूलियत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक धोरे से किनारे से लेके किनारे पूरा बम्बूलपुरा, आधा बम्बूलपुरा बिल्कुल सफ़ा है इनके हिसाब से जो चल रहे हैं, जो बांट रहे हैं फार्म, जिस तरीके से नपाई करी है गवर्नमेंट ने करवाने के बाद आज ये बिल्कुल सफ़ा। तो एक ज़माने से मेरे यहाँ पर एक ज़माना हो गया, तीसरी पीढ़ी है। तो कहने का मकसद ये है कि कम से कम जो पिछली सरकारें गई उन्होंने कभी किसी के बारे में हम लोगों से वोट से मोहब्बत रखी, बाकी किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं रखी। कि इन लोगों ने, बड़े बुज़ुर्गों ने हमारे कहा कि हमारी पक्की करी जाए, है इन्हें लीज पट्टा चढ़ाया जाए, इनको वो मिले, कागज़ मिले। तो किसी भी लोगों ने कभी कोशिश नहीं करी, ना कभी मतलब हम लोगों के लिए बस वोट आए और इलेक्शन का टाइम आया वोट ले लिए। अब हम लोग मजदूर आदमी हुए यहाँ पे, सब 90% वोट देते चले गए। आज मतलब ये उस वोट का हमें ये नतीजा है कि छत भी उड़ रही है। कहने का मतलब यह है कि त्यौहार के इस समय में आपको क्या कहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट बनाने में ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है या अन्य कोई चीज़ें? पूरा दिक्कत का सामना है। अब हर एक किसी के पास नहीं है बहुत से डॉक्यूमेंट हैं। अब वो जा रहे हैं, चक्कर काटेंगे, अधिकारी लोग सब इसमें लगे हुए हैं और तहसील में जाएंगे आएंगे और बनना बहुत मुश्किल है। और जितना बन जाएगा तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी मांगी गई हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि 90% 60% लोगों के पास ना हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आवेदन बांटे जा रहे हैं, क्या चल रहे हैं अभी स्थिति? ये आवेदन बांटे जा रहे हैं और मेरे पास भी लेटर आया नगर निगम से सहयोग करने के लिए। तो हमने कहा जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। हम लोगों को जागरूक कर भी रहे हैं, बता भी रहे हैं लोगों को, और लोगों से कह भी रहे हैं। अपील भी है, आपके चैनल के माध्यम से भी मेरी अपील है सभी लोगों से कि जो इस कंडीशन में आ रहे हैं जहाँ पर रेलवे ने नोटिस दिए हम लोगों को,
प्रत्येक व्यक्ति के परिवार का जो भी सदस्य बड़ा है, राशन कार्ड जिनके पास है परिवार में, वो सभी फार्म भरेंगे और हर एक आदमी 2 फार्म की फ़ोटो स्टेट करवाएगा। एक हम वहाँ पे देंगे, एक अपने पास भी रखेंगे ताकि रिकॉर्ड हमारे पास बने रहे। दूसरा ये है कि जब अभी आपने पूछा कि फार्म का बँटने का, फार्म अभी जो बँट रहे हैं वो इंदिरा नगर से बँट रहे हैं। इंदिरा नगर से बँटते हुए ऐसे ऊपर को आएंगे और 19 तारीख से कैंप का क्या रखा है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है, आपको सबको पता ही है कि रमज़ान भी चल रहा है। 20 को या 21 को ईद भी हो सकती है, लेकिन इस समय हमारी ईद बिल्कुल फीकी पड़ी हुई है और बिल्कुल माइंड ऐसा हो चुका है कि डिस्टर्ब हो रहा है। बच्चे भी पूछ रहे हैं कि क्या बात, टेंशन में क्यों? दिन में रोज़ा हो रहा है, शाम को रोज़ा इफ्तार के बाद जब घर बैठ रहे हैं तो एक टेंशन का माहौल बन रहा है कि बस क्या ईद बनाएं और क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल रोज़ा और डॉक्यूमेंटेशन दोनों को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए, रोज़ा अपनी जगह है, ये एक इबादत है हमारी। एक साल में ये महीना हमारा इबादत का होता है, तो इसमें तो हम रोज़ा तो हम सब लोग रख ही रहे हैं, तनाबाज भी पढ़ रहे हैं और अल्लाह से दुआ भी है कि जो हमारे हक में बेहतर हो, फैसला हो। डॉक्यूमेंट्स की बात ये आ रही है कि अब फॉर्म बँटना चालू हो जाएंगे। जब सब फॉर्म बँट जाएंगे तो उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स में जो जो चीज़ें दे रखी हैं, जो मानक दे रखे हैं, उसमें वो पूरा करके और जमा करेंगे। और हम हर एक वार्ड का अलग अलग कैंप बनाया है। जैसे कि वार्ड 24 मेरा, वार्ड 24 का जो कैंप बनाया है वो रेलवे स्टेशन बनाया है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, वो जो लोग जिस वार्ड के हैं वो उसी वार्ड में जमा करें, ना कि अधिकतर लोग ऐसा ना हमारे यहाँ परेशान बहुत हैं, लोग इधर उधर फिर रहे हैं कि लोगों को ये पता है कि कैंप 6 लगे हैं, तो कोई आदमी सोचता है कि इस कैंप पे भीड़ है मैं उसमें चला हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। वार्ड 24 का जो कैंप है वो रेलवे स्टेशन है। वार्ड 15 का कैंप जो है वो इस्लामिया स्कूल है। वार्ड 25 का कैंप जो है वो जूनियर हाई स्कूल है। इस तरह का 6 कैंप बनाए गए हैं वार्ड बाई वार्ड्स के। तो ये था यहाँ के लोगों का दर्द, इनकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता है। चूँकि इनका कहना है कि अपने त्यौहार को मनाएं या सरकारी कागज़ को बनाकर अपनी छत को बचाएं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।